क्या दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के पास एलियन है? क्या अमेरिका के पास यूएफओ हैं या उड़न तश्तरी हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स, स्पिरिट बॉम्बर्स के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया। अब दुनिया इस बात में की चर्चा फिर से कर रही है क्योंकि ये B-2 बॉम्बर्स जैसे दिखते हैं, जैसे लगते हैं, जिस तरह से हवा में कलाबाजी करते हैं और जिस ऊंचाई और जिस ताकत के साथ ये उड़ते हैं, साथ ही ये रडार की पकड़ में नहीं आते, लोग अब ये सोचने और पूछने लगे हैं कि आखिर जो पारंपरिक विमान हैं, जो मौजूदा दौर के बेहद उन्नत विमान हैं, वो चाहे 4.5 जनरेशन फाइटर जेट हो या 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हो, उन सब से अलग आखिर ये क्यों है? अगर आप बॉम्बर्स की भी बात करें तो अमेरिका भी जो बॉम्बर्स यूज कर रहा है, जब आप उन बॉम्बर्स को देखेंगे, चाहे B-52 को ले लीजिए, आप जब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई अलग ही चीज है, ऐसी चीज जो शायद आज के दौर में, आज की पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से भी कई जनरेशन आगे की चीज है। लेकिन अमेरिका ने इसको 1970 में सोचा था और 1990 के दशक में ये अमेरिकी वायुसेना ने इसको दुनिया को पहली बार दिखाया। दरअसल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये एक एलियन विमान है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये किसी यूएफओ से लिया गया डिजाइन है? हम ऐसा कहने वाले अकेले नहीं हैं या ऐसा सोचने वाले अकेले नहीं। ऐसा सोचने या इस तरह से समझने वाले और भी बहुत सारे लोग हुए हैं। पहले जो स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखाई दे रहा है, आप उसको भी देखिए, साथ ही साथ ये तस्वीरें भी देखिए और फिर गौर करिए। हमारे पास राफेल है, हमारे पास सुखोई है, हमारे पास मिराजेस हैं, हमारे पास 4.5 जनरेशन का जो है तेजस है, अमेरिका के पास F-22 है, F-35 है, रशिया के पास Su-57 है, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान। चीन ये कहता है कि उसके पास भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसका नाम उसने J-35 और J-20 दिया हुआ है। फ्रांस का बेस्ट फाइटर जेट राफेल हम भी उड़ाते हैं और फ्रांस के पास तो है ही। इन सब के बावजूद जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं, जिन भी फाइटर जेट्स का नाम मैंने लिया, जो तस्वीरें आपने देखी और उसके बाद जो ये तस्वीर और वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? क्या ये अलग चीज है या नहीं है? दर्शकों, आपको एक चीज का अंदाजा होगा, टेक्नोलॉजी जो है जेनरेशन वाइज आगे बढ़ती है। जैसे अगर आप पहले एप्पल का जो भी फोन यूज करते थे, आज एप्पल 15, एप्पल 16, अब 17 आने की बात है और उसमें भी, उस टेक्नोलॉजी में भी अलग अलग फीचर्स के साथ, कभी प्रो, कभी पता नहीं क्या क्या। ऐसे ही आप मोबाइल की ही अलग कंपनियों में देखेंगे, सैमसंग देखें, मोटरोला देखें, नोकिया देखें, ये सब जेनरेशन वाइज आगे बढ़े हैं। अगर आप कारों की बात करें, मारुति सुजुकी का 800 याद करिए और आज उसी मारुति का स्विफ्ट याद करिए। लेकिन स्विफ्ट में भी देखना है तो स्विफ्ट के 5 साल 10 साल पहले के वर्जन याद करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें टेक्नोलॉजी के लिहाज से जेनरेशनल वाइज आगे बढ़ती हैं। लेकिन जब आप B-2 बॉम्बर स्पिरिट को देखेंगे तो आपको ये चीजें गलत होती नजर आ जाएंगी, क्योंकि मौजूदा दौर के जो सबसे उन्नत फाइटर जेट हैं वो अमेरिका का F-22, अमेरिका का F-35, इसके अलावा रशिया का Su-57, इसके अलावा चीन का J-20 और राफेल को भी मानिए। आप जब इन सब को देख रहे हैं और उस बीच में आपको B-2 बॉम्बर दिखाई दे रहा है, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ये तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं, इसकी डिजाइनिंग बिल्कुल अलग है और ये तमाम जो पारंपरिक तरीके हैं मौजूदा दौर में फाइटर जेट्स बनाने को, जो भी टेक्नोलॉजी है, उस साइंस से बिल्कुल अलहदा चीज है। अगर आप इस बॉम्बर के शुरुआती इस वाले इलाके को देखें, जो नोज वाला इलाका है, तो ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे किसी चिड़िया का चोंच हो और इस डिजाइनिंग के साथ ये हवा में जिस गति के साथ, जिस शांति के साथ हजारों टन पेलोड लेकर उड़ता है और दुश्मन को भनक नहीं लगती है, रडार के पकड़ में नहीं आता है। इतना बड़ा विमान है लेकिन रडार क्रॉस सेक्शन एरिया इसका करीब करीब एक छोटे पक्षी जैसा है। इसीलिए आपको मैंने कहा कि क्या ये हालिया दौर का, आज के दौर में किसी भी देश के लिए, चाहे जितने उन्नत देश हों, इस तरह की डिजाइनिंग हासिल कर पाना संभव है? मैंने आपसे बोला जनरेशन भाई, जब दुनिया 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ जा रही है, लेकिन शायद B-2 बॉम्बर जो है, जिससे हवाई हमला ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हुआ है, ये शायद उससे भी आगे की चीज है।
एविएशन एक्सपर्ट हैं टाइलर रॉकवे, वो ये कह रहे हैं कि वी टॉक बिफोर अबाउट हाउ द B2 टेक्स ऑन ड्रास्टिकली डिफरेंट perceived from the scale based on your angle of view, especially compared to its bomber stablemates, even looking like a flying saucer. Flying saucer का मतलब होता है उड़न तश्तरी, UFO। आप जब इसको देखेंगे, आप ये देखिए और फिर समझिए कि ये बिल्कुल अलहदा चीज है। का मतलब ये ऐसा लगता है कि दुनिया में, मतलब पृथ्वी की बात, जो भी टेक्नोलॉजी है ये यहां की तो नहीं लगती है देखने से। आपको यह जानकर हैरानी होगी, अमेरिका के जितने सबसे गोपनीय प्रोजेक्ट्स हुए हैं, सुरक्षा संबंधी जितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं, उसमें से सबसे गोपनीय प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है B2 बॉम्बर स्पिरिट वाला प्रोजेक्ट। इसके अलावा नंबर 1 पर जो सबसे गोपनीय, वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, चूंकि इसकी डिजाइनिंग को लेकर, इसके उड़ने को लेकर, और चूंकि ये पकड़ में ही नहीं आता है, इसका इंजन इतना शोर भी नहीं करता है, इसी को लेकर बहुत दुनिया में कई बार इस तरह के सवाल उठ चुके हैं कि क्या अमेरिका के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस दुनिया की है ही नहीं, और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके यूएस जो है उसने ये B2 बॉम्बर बनाया है और वो दुनिया को बता ही नहीं रहा है, और ये बात दुनिया से छुपाई जा रही है। B2 बॉम्बर और उसके तरीके, उसकी डिजाइनिंग से जुड़े किस्से, कहानियां, इससे जुड़े बहुत सारी दंत कथाएं हैं। ये सब कुछ जो मैं कह रहा हूं कि वो UFO वाली डिजाइनिंग, वो एलियन वाली बात, ये सब B2 बॉम्बर से पहले भी जुड़ चुकी है। और ऐसा नहीं है कि हम अकेले ऐसा कर रहे हैं, यूएस में पहले भी लोग सवाल उठा चुके हैं। मैंने बोला कि कोई भी चीज सीढ़ियों, भाई आप जनरेशन वाइज ही तो चलेंगे। आज अगर एप्पल 17 लॉन्च करने वाला है, 17 से पहले वो 20 क्यों नहीं दिखा रहा दुनिया को? इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि दुनिया जब 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर जेट की बात कर रही है, आज के दौर में भी ये B2 बॉम्बर आज के जनरेशन से आगे का ही लगता है, 2-4-5 जनरेशन का आगे का लगता है। इसीलिए दुनिया इस चक्कर में पड़ी है कि क्या ये किसी और दुनिया की टेक्नोलॉजी है। हम आपको B2 बॉम्बर और उससे जुड़े कुछ दंत कथाएं सुनाना चाहते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि जब B2 बॉम्बर की परिकल्पना 1970s में की अमेरिका ने, इसको कितना गोपनीय रखा गया। सबसे पहले विमान के पुर्जों और खरीदने के लिए फर्जी कंपनियां बनाई गई ताकि किसी को कोई संदेह न हो। रात में डिलीवरी होती थी, पुर्जों को बिना निशान वाले ट्रकों को रात के समय में डिलीवर किया जाता था। जो भी लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, उनका हर रोज काम करने वाले स्टाफ्स का पॉलीग्राफ टेस्ट, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन लगाकर उनसे कुछ सवाल होते थे, पूछे जाते थे। उसके बाद कहा गया कि वहां की जो संसद है, जो यूएस की संसद है, इवन वहां की कांग्रेस, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस जो है, और कांग्रेस के भी अधिकतर सदस्यों को, अमेरिकी कांग्रेस के अधिकतर सदस्यों को इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ही नहीं थी कि यूएस ऐसा कुछ कर रहा है। इसके अलावा हम बार बार ये एलियन थ्योरी, UFO थ्योरी, इस पर जोड़ क्यों दे रहे हैं? इसका एक इतिहास रहा है यूएस के अंदर, और B2 बॉम्बर, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि बार बार अमेरिकी प्रशासन की तरफ से, वहां के पेंटागन की तरफ से इसको मना किया गया, खत्म किया गया, बावजूद इसके ये कहानियां बार बार सामने आती रही। मैंने आपको बताया कि B2 बॉम्बर को एलियन तकनीक से जोड़ने वाली जो असल कहानी है वो ये, क्योंकि ये आमतौर पर जो पारंपरिक विमान है, जो रेगुलर फाइटर जेट्स हैं दुनिया में, उनसे बिल्कुल डिजाइनिंग में अलग दिखता है। और इसी कारण B2 की जो फ्लाइंग विंग डिजाइन है, इसके अलावा वो काफी चिकना दिखता है, काला आकार इसे UFO जैसा बनाता है। कई लोग जो इसको रात में देखते हैं, वो कई बार इसको UFO समझ लेते हैं। जैसे 2015 में RAF के फेयरफोर्ड UK में B2 की लैंडिंग को कुछ लोगों ने एलियन यान जैसा बनाया, लेकिन ये तो वो लोग थे जो वाकई में B2 को ही देख रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि B2 को ही देखने वाले लोगों ने उसको UFO समझा। कुछ लोगों ने B2 के अलावा भी कुछ चीजें देखी, जैसे B2 के निर्माण और उसके ऑपरेशन में शामिल होने को लेकर एक दंत कथा यह भी है कि जो उसको एलियन तकनीक से जोड़ने को कहती है, वो है 1947 में यूएस की रोजवेल घटना। मैक्सिको के इलाके में एक एलियन यान जैसा, उड़न तश्तरी जैसा एक मलबा मिलता है। वहां के एक लेटेस्ट, वहां के रेगुलर पत्रकार उसको देखते हैं
और वहां सेना को फोन किया जाता है, जानकारी दी जाती है, जिसके बाद उस पूरे एरिया को घेर लिया जाता है, कॉर्डन ऑफ किया जाता है और फिर कैसे भी ये कोशिश की जाती है कि इस खबर को दबा दिया जाए। बाद में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जिन लोगों ने 1947 में वो मलबा देखा था उस जगह पर, वो उनका ये दावा रहा कई सारी रिपोर्ट्स में, जिसमें वो कहते रहे कि उसी यान की रिवर्स इंजीनियरिंग करके B-2 स्पिरिट बॉम्बर का निर्माण किया गया है और बताया गया, जिसको उस समय एजेंसीज ने, अमेरिकी प्रशासन ने यह कह दिया कि वो एक जासूसी गुब्बारा था और गुब्बारा कह करके उस पूरे खबर को टाल मटोल या दबाने की कोशिश की गई। और दर्शकों, सबसे हैरानी की बात है, उसमें शुरू में रोजवेल वाली जो घटना थी, अमेरिकी सेना ने भी उसको एक उड़न तश्तरी कहा था, लेकिन बाद में उसको गुब्बारे का मलबा बता दिया। और सबसे जरूरी बात यह है कि 1947 में जब मैक ब्रेजल नाम के एक चरवाहे ने न्यूयॉर्क की मेक्सिको में रोजवेल के पास एक खेत में असामान्य मलबा, जैसे मैंने आपको बताया, अधिकारियों को सूचित किया गया। बाद में अधिकारियों ने टालमटोल की और उस खबर को दबाने की कोशिश की और दुनिया भर में तरह तरह, केवल अगर 2024 की बात करें तो अमेरिकी पेंटागन ने कम से कम 757 ऐसी घटनाओं को रजिस्टर्ड किया जिसमें लोगों ने बताया कि उन्होंने उड़न तश्तरी देखा है, उन्होंने यूएफओ देखा है, यानी एक ऐसा यान जिसका इस दुनिया से कोई संबंध नहीं है। आपके पीछे ये जो स्क्रीन पर जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, जिसमें लिखा गया है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, नो ट्रेसपासिंग बियॉन्ड दिस पॉइंट, यह है अमेरिका का एरिया 51 जो नेवादा के रेगिस्तान में बसा हुआ है। पहले जब लोग इसकी का जिक्र करने लगे, बताने लगे, तो पहले तो अमेरिकी प्रशासन ने मना किया, उन्होंने कहा ऐसी कोई जगह है ही नहीं। लेकिन बाद में एरिया 51 को लेकर उन्होंने बताया कि हाँ, वहां पर अमेरिकी फोर्सेस हैं, अमेरिकी सेना की देखरेख में वो एरिया है और वहां अमेरिकी फोर्सेस अपना काम करती हैं, कुछ गोपनीय प्रोजेक्ट्स करती हैं। अब सवाल है एरिया 51 और B-2 बॉम्बर का क्या संबंध है? तो आपको जानकर यह भी हैरानी होगी, वो जो रोजवेल वाली घटना थी, वो वाला मलबा भी एक दौर में एरिया 51 में ही लाया गया था और B-2 बॉम्बर्स का निर्माण भी एरिया 51 में ही किया गया है। मैं, आप, हम सब जो है हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, प्रेरित होते हैं, इसमें बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, आयरन मैन है, कैप्टन अमेरिका है, फिर कैप्टन एंट है, इसके अलावा स्पाइडरमैन है, बैटमैन है, ये सब की सब हॉलीवुड की फिल्में। इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है, जिस तरह के यान दिखाए जाते हैं, इवन ब्रह्मांड के अंदर लड़ाई दिखाई जाती है, तो कई बार ये लगता है कि भाई अमेरिका में ही सुपर हीरो क्यों होता है। और उसमें जो वो सोच दिखाते हैं, जिस तरह की चीजें दिखाते हैं, आप जब यूएस एयरफोर्स के कुछ चीजें देखेंगे तो आपको वो मिलता जुलता दिखेगा। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकी हॉलीवुड भी ये जो यूएफओ और एलियन वाला सिद्धांत है, इसमें बहुत सारे कई तरह की जो फिल्में हैं, फिल्मों को समाज का आईना कहते हैं। आखिर यूएस फिल्मों के लिहाज से भी दुनिया में बाकी देशों से आगे क्यों है? वो अब दूसरी दुनिया की तस्वीर दिखा रहा है, दूसरे दुनिया की फिल्में भी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सब हो सकता है कि परिकल्पना भी हो, लेकिन एक बात ये भी है, जो एरिया 51 और B-2 बॉम्बर्स को जब आप जोड़िएगा, फिर उसको कनेक्ट करिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हॉलीवुड क्या कुछ ऐसा तो नहीं है जो अमेरिका, हॉलीवुड और ये सब मिलकर दुनिया से छिपा रहे हैं। क्योंकि एरिया 51 से जुड़ी एक और रोचक कहानी, ये आप अपने आप समझ जाएंगे। 1989 में अमेरिका के अंदर एक इंटरव्यू होता है, नाम है रॉबर्ट लजार। रॉबर्ट बॉब लजार ने लास वेगास के KLS टीवी पत्रकार जॉर्ज नैप को बताया कि उन्होंने एरिया 51 के पास S4 नामक गुप्त सुविधा में काम किया है, जहां वो दावा करते हैं कि वहां एलियन यान की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहे हैं लोग। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एलियन के शवों की तस्वीरें देखी हैं और 9 फ्लाइंग सॉसर पर शोध किया जो एलिमेंट 115 मॉस्कोवियम से संचालित थे। वो ये कह रहे हैं, मैं एक जगह काम करता था एरिया 51 के अंदर, वहां पर मैंने एलियंस के शव देखे, इसके अलावा 9 उड़न तश्तरी मतलब 9 UFOs देखे जिनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही थी। ठीक है, इसके अलावा एक और कहानी जो स्काईलेब अंतरिक्ष यान से जुड़ा हुआ है। स्काईलेब अंतरिक्ष यात्रियों ने गलती से एरिया 51 की कुछ तस्वीरें ले ली।
ये बात अमेरिकी प्रशासन CIA को पता लगी। उन्होंने उन अंतरिक्ष यान के लोगों से वो तस्वीरें ली और उन तस्वीरों को फिर ऐसा नष्ट किया कि फिर वो दुनिया में कभी रिकवर ही नहीं कर पाए और वो तस्वीरें फिर कभी किसी ने देखी ही नहीं। आखिर उन तस्वीरों में क्या था? दुनिया बार बार हैरान और परेशान इसलिए भी होती है। और ये जो UFO एरिया 51 ये सब जो कहानी है, जो मैंने आपको रोजवेल वाली घटना बताई, जब आप इन सबको जोड़ेंगे, फिर आप जब B2 स्पिरिट बॉम्बर्स को जोड़ेंगे, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जो जनरेशन वाइज चीजें होती हैं वो चीज जनरेशन वाइज ना होके अमेरिका ने 1980s में कोई चीज बना ली। और जब बताया गया कि दुनिया को ये तस्वीरें कैसे मिल गई, रूस ने पहली बार ये अंदाजा लगाया था कि ऐसा कोई गोपनीय प्रोजेक्ट अमेरिका के अंदर चल रहा है, तो बाद में अमेरिका ने ये दुनिया के सामने ये तस्वीर रखी। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि अमेरिकी एयरफोर्स, अमेरिकी प्रशासन ये B2 बॉम्बर्स की संख्या कम से कम 132 तक निर्माण करना चाह रहे थे, लेकिन 21 से ज्यादा नहीं बना सके। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये जो एलियन वाली कहानी है, ये जो UFOs वाली कहानी है, ये जो एरिया 51 में बार बार UFO देखे जाने की कहानी आती है, दुनिया के अखबार छापते हैं, आपको इस पर कितना यकीन है नहीं है मैं इस पर नहीं जाता हूं। लेकिन जब आप B2 बॉम्बर्स को देखते हैं, जिन बॉम्बर्स ने अभी अभी ईरान में तबाही मचाई है, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये इस दुनिया की टेक्नोलॉजी तो नहीं है, कहीं किसी तीसरी दुनिया की टेक्नोलॉजी?